जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL की तरफ से आपके वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो आपके एक इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, अनुदेशक जिसे हिंदी में बोलते हैं, और वह जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर के रूप में भर्ती आपको देखने को मिलेगा। आगे हम इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि यह वैकेंसी में कितने पद हैं, क्या इसकी सैलरी है तथा इसमें कहां पर पोस्टिंग आपको कराना है। तो आगे हम विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम यहां पर देख सकते हैं कि माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। हम पहले यह जानेंगे कि यह वैकेंसी किसमें है। तो आपको पता होगा कि जो पानी में जहाज बनती है तथा जहां पर आपको पनडुब्बी वगैरह का काम होता है उसमें यह वैकेंसी आई हुई है। यह वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए नहीं है, आपको यह बता दूं। यह वैकेंसी उनके लिए है जो व्यवसायिक प्रशिक्षु, मतलब जो ट्रेड अप्रेंटिस होते हैं, अप्रेंटिस जो करने जाते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है अनुबंधित प्रशिक्षक मतलब कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के लिए वैकेंसी आई हुई है। इस वैकेंसी में क्या क्या पद है वो भी मैं बताता हूं कि इसमें जो ट्रेड है वो ट्रेड आपको पहला जो है, यहाँ देखिए अनुबंधित प्रशिक्षक कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्टर के लिए पद आया हुआ है। इसमें जो पद है, पहला पद है वो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ जो एक पद है वो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है। दूसरा जो पद है उसमें एक पद खाली है, यह इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड ICTSM के लिए है। इसमें जो फीटर है, स्ट्रक्चरल फीटर है, रिगर के लिए भी 2 वैकेंसी आई है। पाइप फीटर वालों के लिए भी 1 वैकेंसी आई हुई है। इसमें जो वेल्डर गैस तथा इलेक्ट्रिक 2 होते हैं उसमें उसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड सॉफ्ट स्किल जो ITI में होता है उसके लिए भी 1 पद आया हुआ है। सांकेतिक भाषा द्वितीय भाषा जो प्रशिक्षक है उसमें भी 1 पोस्ट आया हुआ है। इसमें जो उम्र सीमा की गई है वो अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष की गई है। तो जिसका जो है 45 वर्ष से कम अगर उम्र है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें हम आगे बात करेंगे कि आपको जो ये वैकेंसी आई है इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है तथा क्या अनुभव होना चाहिए जिसके कारण इस वैकेंसी में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला जो हम बात करेंगे कि व्यवसाय जो ड्राफ्टमैन है, फीटर है, पाइप फीटर है, रिगर है, वेल्डर है तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक तथा ICTSM के लिए है। तो इसमें यहाँ पर योग्यता जो है 2 की गई है। यहाँ पर एक आवश्यक है, एक वांछनीय है। तो आवश्यक जो योग्यता होती है वो अनिवार्य होती है, वो तो जरूर होनी चाहिए। अगर वांछनीय योग्यता आपके पास है तो उसका आपको प्रेफरेंस मिलेगा और उसका उपयोग उसमें हो सकता है। तो आवश्यक योग्यता में जो है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब हाई स्कूल की कक्षा जो है पास होना चाहिए। इसमें जो दूसरा है वो उद्योग या शिक्षण या प्रशिक्षण में 5 वर्ष का अनुभव के साथ संबंधित व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NAC परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए। तो इसका मैं मतलब आपको बता देता हूं कि अगर आप ITI किए हुए हैं उस सेम ट्रेड से और आपके पास 5 वर्ष का अगर अनुभव है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो चीजें आपके पास नहीं है, आप BTech किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। उसके लिए यहाँ पर किया गया कि जो उद्योग या शिक्षण या प्रशिक्षण में 3 वर्ष का अनुभव, मतलब आप चाहे इंडस्ट्री हो चाहे टीचिंग हो उसमें 3 वर्ष का आपको अनुभव है, या उसके अनुभव के साथ आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में आप चाहे तो डिप्लोमा किए हो चाहे BTech किए हो, उसके लिए आपको क्या है 3 वर्ष। तो जो इसमें ITI है, ITI के लिए जो अनुभव किया गया वो 5 साल किया गया है, तथा अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो उसके लिए अनुभव क्या है 3 साल होता है। जैसा कि आपको अनुदेशक की बहाली निकलती है तो उसमें भी यही प्रावधान होता है। तो इसमें खासकर एक छूट दिया गया कि जो डिप्लोमा है उनको भी 3 साल है, तो ये अच्छी बात है। और इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, वांछनीय। वांछनीय का मतलब रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय, मतलब जो DGT है उसकी तरफ से श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी उन्नत प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण, मतलब आपके पास CTI की डिग्री होनी चाहिए। CTI की डिग्री अगर होगी तो इसमें बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आप बात करते हैं इसमें कि इसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके लिए क्या होना चाहिए योग्यता, तो उसके लिए आप MBA या BBA 2 वर्ष का उसमें अनुभव होना चाहिए।
2 वर्ष का अनुभव के साथ समाज शास्त्र या समाज कल्याण अर्थशास्त्र में स्नातक होगा, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें और भी चीजें हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तथा इसमें जो सांकेतिक भाषा है उसके लिए भी यहाँ पर किया गया कि जो इंटर होगा, इंटर के साथ आप हिंदी अंग्रेजी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसमें आपको योग्यता होनी चाहिए। इसमें वांछनीय भी किया गया कि आप किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो सकते हैं तथा अनुभव आपके पास उससे ट्रेड से संबंधित होना चाहिए। आपका जो कार्य विवरण है, मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी उसमें भी आपका कार्य विवरण यहाँ पर दे दिया गया है कि आपको जो काम कराया जाएगा वो क्या क्या काम कराया जाएगा। तो अगर आप ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर या तो पाइप फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTCM के अंतर्गत आपकी पोस्टिंग होती है, तो उसमें क्या किया जाएगा, व्यवसाय के अनुसार आपको सैद्धांतिक विषय की कक्षाएं लेनी पड़ेगी, वर्कशॉप कैलकुलेशन लेना पड़ेगा तथा रोजगार कौशल विषय के अंतर्गत आपको जो विषय होंगे उसमें आपको कक्षाएं लेनी पड़ेगी। उसमें जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसके अंतर्गत भी आपको जो रोजगार कौशल है, सॉफ्ट कौशल है, उसके अंतर्गत जो कंप्यूटर की कक्षाएं होती है, अंग्रेजी की होती है, वो चीजें आपको लेना पड़ेगा। इसमें जो सांकेतिक भाषा है उसके भी अंतर्गत आपको जो लैंग्वेज की है तथा जो श्रवण बाधित मतलब सुनने में जिनको प्रॉब्लम है, चाहे दिव्यांग हैं, उनके लिए आपको पोस्टिंग कराया जाएगा। इसमें बात करते हैं वेतन के लिए, तो वेतन कितना मिलेगा, तो इसमें जो वेतन किया गया वो पर डे के हिसाब से किया गया है, मतलब आपको एक दिन के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो पोस्टिंग होगा वो आपको 7:30 बजे से 5 बजे के बीच आपको कार्य करना पड़ेगा और इसमें जो एक दिन का आपको सैलरी मिलेगा वो 1200 रुपये मिलेगा। तो इसके हिसाब से आपको 36,000 प्लस के हिसाब से सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। तो ये नौकरी अच्छी है, इसमें आप लोग अप्लाई जरूर करिए। इसमें जो है और भी चीजें दिया गया कि जो चयन प्रक्रिया है वो क्या किया जाएगा, आपको कोई इसमें परीक्षा नहीं देना, इसमें जो आप फॉर्म भरेंगे उसी के अनुसार आपको सिलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका अंतिम चयन है उसमें आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको जो क्लास है, क्लास का एक डेमो देना पड़ेगा कि कैसे आप पढ़ाते हैं, कैसे आपके अंदर क्या काबिलियत है, उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें जो है आपको जो चयन प्रक्रिया होगी, एक संबंधी 12 मतलब एक पोस्ट होगा तो उसमें 12 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें जो सत्यापन है वो मूल दस्तावेजों का सत्यापन, मतलब आपके पास जो भी डिग्री है उसका जो है वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको आवेदन पत्र जो आप करेंगे उसका प्रिंट जरूर करा लें। इसमें जो आप पेमेंट कराएंगे उसका भी रसीद जरूर ले लें। जन्म तिथि के लिए आपको हाई स्कूल प्रमाण पत्र होना जरूरी है और भी आपको अनुभव का जो है, अनुभव में आप कब से जॉब कर रहे हैं, कब तक किए हैं, वो चीजें उसमें मेंशन होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके जरिए आपको उसमें छूट दिया जा सकता है। इसमें अगर दिव्यांग है और भी चीजें हैं तो वो चीजें आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसमें कुछ लोगों की अगर आयु ज्यादा हो गई है तो उसमें आपको छूट भी मिल जाएगा। इसमें अगर आप अनुसूचित जाति हैं, SC ST कैटेगरी है तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको चिकित्सा जांच मतलब मेडिकल टेस्ट भी किया जाएगा, आप मेडिकल सर्टिफिकेट एक लगा कर जाएंगे तथा बाद में जब आपका चयन हो जाएगा तो उसमें भी आपका जो है जांच किया जाएगा वहां पर। तो इसमें जो है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी वहां पर लगाना है, ये आप कॉलेज से अपने बनवा कर ले जाएंगे। अब बात आती है कि ये चीजें हमें पता हो गई कि वैकेंसी इतनी है, ये पद है, इतना सैलरी है, इसको आवेदन हम कैसे करें। तो आवेदन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ कि ये जो वेबसाइट है आपको गूगल से ओपन करना पड़ेगा। इस गूगल से ओपन जब आप करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर जाएंगे और पर आप जाएंगे, वहां पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर डाटा आएगा, आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये वेरीफाई किया हूँ, इसको मैं आपको बता दूं कि वहां पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ना करके आप जब इसे गूगल से ओपन करेंगे तो वहां पर पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर 3 ऑप्शन आएगा, 3 बॉक्स आएगा। तो वहां पर लास्ट में आपको अप्रेंटिस वाले पर क्लिक करना है। जब आप अप्रेंटिस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको डाटा सबमिट करना पड़ेगा। आप जब डाटा वगैरह जो सबमिट कर देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है निर्देश, आपको बता दें यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे लिंक के माध्यम से उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको लिंक के माध्यम से चैनल में जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर कृष्णा टेक्निकल गुरु करके सर्च करिए। जब सर्च करेंगे आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डेली अपडेट्स दिए जाते हैं।
आपको इसमें दस्तावेज अपलोड भी करना है। दस्तावेज क्या क्या अपलोड करना है उसका आपको पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है। उसमें जो आपके अनुभव होंगे, वैध पहचान पत्र होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी आपके, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ जो आपको प्रोसेसिंग मतलब जो पेमेंट का ऑप्शन है वो पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए यहाँ पर दिया गया है कि जो आपको हो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना है, और जो इसका सबमिशन है मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे वो केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कराया जाना है। यह फॉर्म जो है इसको जो स्टार्टिंग डेट है इसमें 24 मई 2021 से स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2021 रखी गई है। इसमें अगर इस फॉर्म को भरने में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट दिया हुआ है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईमेल आईडी दिया है, इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं तथा आप इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है, आप इस टाइमिंग में उनसे कांटेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। यहाँ पर खास निर्देश दिया भी है कि इस फॉर्म को जो टाइमिंग है 24 मई से स्टार्ट हो गया, 14 जून तक लास्ट डेट है। अगर आपको जो इसमें इंटरव्यू वगैरह है वो स्क्रूटनी करके सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें जो आपको इंटरव्यू की तिथि है वो भी दे दिया गया कि 25 जून को आपको इंटरव्यू ले लिया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए यह अच्छा मौका है, आप लोग इसे अप्लाई जरूर कर लीजिए क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और इसमें क्या है, आपको इंस्ट्रक्टर के पोस्ट जो है कम ही आते हैं और इसमें कई ट्रेडों में वैकेंसी आई हुई है। अगर एक वैकेंसी है तो सीटीआई जिसके लिए है तो सीटीआई में बेनिफिट उनको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए यही जानकारी देनी थी। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा अगर आप इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें जिससे वो इसका फायदा जरूर उठा लें। तो दोस्तों आज के लिए यही जानकारी देनी थी। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।